के किंग हुआ करते थे। जितने भी मरे थे उन सब किंग कब्र जो है वो यहीं पे खोदी गई थी। ना हम लोग किंग्स ऑफ वैली में, और इसको किंग्स ऑफ वैली क्यों बोला जाता है ये भी आप लोगों को थोड़ा सा बताया था। एक्चुअली ये जो पहाड़ देख रहे हो ना, ये लाइमस्टोन है, ये पूरे लाइमस्टोन के पहाड़ हैं। और ये बंदा दुबई से, ये बंदा चाइनीज है। अस्सलाम वालेकुम। How are you guys? तो भाई अभी थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये किंग्स ऑफ वैली इसीलिए बोला जाता है। My brother. ये Where are you? Oh, wait, let me do the camera. Hello, this from Emirat, this from China. Hello. फ्रॉम चाइना है। Ni hao. How are you doing? It's a super guys. गुड गुड। What's happened in the afterlife in this first 12 hours after die the person, what's happening there. So this is all is talk about it. तो भाई अभी मैं आप लोगों को बताऊं, हम लोग KV2 रमसीस 4 को मिलने जा रहे हैं। तो ये जो केव है ये सबसे लॉन्गेस्ट केव है, रमसीस 4। والزايد. No, it's my girlfriend. No, girlfriend. اماراتي والزايد انا. جميل كوين. والزايد. يلا. والزايد انا والزايد. الله اسهل. الله يعزك. الله يحفظك. انت زي तो भाई मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये जो केव है ना ये अंदर की साइड है। ये रमसीस 4 की लॉन्गेस्ट केव है जो कि पहाड़ के अंदर बनाई गई है। एक्चुअली आप लोग अगर ऑब्जर्व करोगे ना, दीवार के ऊपर जो पेंटिंग कर रखी है ना वो भी एज इट इज़ है, उसका कलर भी नहीं गया अभी तक। और आप लोग अंदाज़ा लगाओ 3,500 साल पहले ये टोम बनाए गए थे। और ये जो आप लोग देख रहे हो इसके अंदर जो किंग था उसकी वो रखी गई थी, डेड बॉडी को रखा गया था। इसमें काफ़ी सारी लेयर है। ये एक्चुअली एक लेयर है, इसके अंदर 6-7 लेयर के कफिन्स रहते हैं। उन कफिन्स के अंदर किंग को रखा गया था। बाकी ये कलर देख लो, ये इसके ऊपर देखोगे ना अगर आप लोग, इसके ऊपर का कलर अभी तक नहीं गया, एज इट इज़ कलर है। ये देखो आप कहीं भी देखोगे ऊपर भी पेंटिंग कर रखी है, इस तरीके से है। तो भाई मैं आप लोगों को क्या बता रहा था, जो रमसीस 4 की जो केव है इसके अंदर एक्चुअली यहाँ पे क्या है, ये जो आप लोग देख रहे हो ना ये पूरी किंग वैली है। और एक्चुअली क्या है, किंग वैली के अंदर है ना बहुत सारे जो राजा थे। सबसे पहले क्या हुआ था, जो किंग के टाइम पे उन लोगों ने डिसाइड किया था, जो इजिप्ट के किंग वगैरह हुआ करते थे, उन्होंने एक जगह डिसाइड की कि भाई हमें मरने के बाद हमको कहाँ पे गाड़ा जाएगा या फिर कहाँ पे दफन किया जाएगा। तो फिर क्या हुआ था कि उस टाइम पे इन्होंने डिसाइड किया, ये जगह को डिसाइड किया जो कि लक्सर में पड़ती है। और इस जगह को इन्होंने किंग ऑफ वैली नाम दिया गया, बिकॉज़ यहाँ पे जितने भी किंग मरे थे ना, मतलब जो इजिप्ट के किंग हुआ करते थे, जितने भी मरे थे उन सब किंग का कब्र जो है वो यहीं पे खोदी गई थी। और हुआ क्या था, जैसे कि जो भी किंग बनता था, जैसे मैं 18 साल की उम्र में किंग बना हूँ, तो उसके बाद से मैं जैसे ही मैं किंग बनूंगा उसके बाद से मेरी कब्र खोदना चालू कर देते थे। जब तक वो मरते थे ना तब तक वो कब्र का काम चलता रहता था। और इसी वजह से जैसे आप लोग ऑब्जर्व करोगे यहाँ पे जितने भी पहाड़ों के नीचे केव बनी हुई है, कुछ तो बहुत ज़्यादा छोटी है, कुछ काफ़ी सारी डूंगी है। मतलब पहाड़ के अंदर है ना पत्थर काट के इन्होंने बनाई गई है। इस वजह से कुछ लोगों की जो केव है वो बहुत ज़्यादा छोटी है और कुछ लोगों की जो केव है वो बहुत ज़्यादा डूंगी है। 65 केव्स अब तक फाउंड कर चुके हैं लोग, बाकी अभी तक यहाँ पे रिसर्च चल रही है तो उसको फाउंड कर रहे हैं। देखो ये कुछ केव और वो रमसीस 4 की वहाँ पे, और इधर की साइड बाकी सारे हैं। भाई आप देख रहे हो ना ये ज़्यादा गहरी है। एक्चुअली ऐसा बोलते हैं कि ये जो किंग था ना, इसने इसको मतलब इसके बाप ने पहले ही अपने बेटे के लिए ना इसको बनवाना चालू कर दिया था। एक्चुअली ये जो किंग था, उस किंग के मरने के बाद है ना उसके बेटे ने रूल किया था, और जो उसका बेटा था ना वो विदिन 1 ईयर के अंदर मर गया था। लेकिन क्या है कि इसकी जो केव है ना वो काफ़ी डूंगी है। देखो यहाँ पे इस किंग का यहाँ पे कफन मिला था। और आप लोगों को मैं बता दूँ कि ये जो किंग का जो कफन मिला था इसके अंदर 7 लेयर्स थी। और तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, इसमें 7 लेयर्स थी। और जो उसका कफन था जो कि 58 kg का था,
ये देखो ये अंदर अभी तक इसमें क्या कुछ रिसर्च चल रही है और ये पूरा लाइमस्टोन है। ये आप लोग अगर ध्यान से देखोगे ना ये लाइमस्टोन है पूरा। من الامارات ولد زايد. الامارات ولد حج زايد. نعم طال عمرك. الله يخليك. اصبر بصور فيديو بصور فيديو. So this one is king ولد زايد طال عمرك. هتكلم مع ولد زايد اصبر. ولد زايد طال عمرك. هذا مدير. थोड़ा सा अंदर चलते हैं। यहाँ पे अलाउ नहीं है, जो मेरे साथ है ना भाई ये हेल्प कर रहे हैं मेरी थोड़ी सी। ये कंट्री तो इधर की साइड चल के ढंग से दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखो ये अंदर काम चल रहा है इसका। भाई ये देखो ये किंग कर रही है यहाँ से इन साइड से। कम क्रिस कम ये देखो अगर आप लोग ध्यान से देखोगे ना इसके अंदर ये ड्राइंग वगैरह हो रखी है। ये देखो ये जो किंग था ना इसकी यहाँ पे कब्र यहाँ खोदी गई थी। और आप लोगों को बाद में एक्सप्लेन करता हूँ कि ये जो कब्र इतना भारी भरकम यहाँ कैसे है। भाई बहुत डीप थी ये। तो अब थोड़ा सा आपको बताता हूँ। ये जो फरौन की जो कब्र हुआ करती थी, अब आप ये सोच रहे होंगे इसको किस तरीके से इतना डीपली डाला जाता था। तो आप लोगों को मैं बताता हूँ क्या करते थे ये लोग। एक साइड खड्डा खोदते थे और दूसरी साइड खड्डा खोदते थे। तो ये एशियन टाइम की टेक्निक्स है जो ये लोग यूज़ करते थे। एक्चुअली क्या होता था, एक कब्र को है ना एक साइड से डालते थे और दूसरी साइड से रेत भरते थे। तो जैसे जैसे रेत को ऊपर निकालते जाते थे तो जो दूसरी साइड की साइड से जो कब्र थी वो नीचे जाती थी। तो जैसे ही वो नीचे टॉप पे नीचे बेसमेंट में चले जाती थी उसके बाद में दूसरी साइड में रेत ऊपर की साइड आ जाती थी। तो इस तरीके की टेक्निक को ये लोग यूज़ करते थे इतने भारी भरकम जो कफन्स रहते थे उनको इतने डीपली पहाड़ों में डालने के लिए। बिकॉज यहाँ पे देख रहे हो ना ये किसी राजा की है, आई मीन फ़रौन की है। फ़रौन को पहले एशियन टाइम में राजा बोला जाता था। ये किसी फ़रौन की है, ये किसी की है। एक्चुअली इस किंग वैली के अंदर है ना मोर देन 58 फ़रौन की कब्र मिली है यहाँ पे। टूटांखामन है ना, एक्चुअली ये जो किंग था ना, मैं आपको थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री बताता हूँ। ये जो किंग था ना ये 10 साल के अंदर मर गया था। इसने 8 साल की उम्र में किंग की उपाधि ले ली गई थी। बिकॉज 8 साल की उम्र में इसके पापा और मम्मी दोनों की डेथ हो गई थी। जो Chris, Yes. this is the last guy. We will go for him now. Salam alaikum. Oh, see. We find the guy. Oh, finally we find it. ها؟ كوخة؟ ايش؟哦，这个应该是前年刚撕的吧？它的 come summer come 1600 سنة. في 16 سنة. ها كم عمره؟ لا هذا ولد زايد انا. اماراتي طال عمرك. أي الله يعزك. Look this guy. YouTuber, look this guy. Oh, sorry. Take your time. هذا come summer. Come. في 16 سنة بس. لا هذا كله come summer. ما هو 19 سنه شاب 19 سنه. He's old, 19 years. 19. He's old. No, I say how total how long until now? I don't know, but he died in 19 years. I see. That's why I asked you asking. أنا ربكم لا هذا ولده. شوف. حبيبي. ها. I see. No, I made a life for you. Cannot see the mouse. Cannot see the mouse. I open the light for you. Slowly. Şöyle. Ay ilgi çekmiş bakar mısın?
طحني يا ابو. Tabii canım sen de olarsın ya. Yapacak şey değil. Ben çıktım. وكيف نصور لك الوش؟ الله يعزك الله يعزك الله يعزك تصورني. भाई ये जो भैया ने ये क्या बोल रहे हैं, बोले चाइनीज और इंडिया टुगेदर पॉसिबल है भाई। इंडिया में चाइना चाइना भाई नहीं है, बाहर भाई भाई है। Just a woman. This guy is in which country? हंगरी, Hungary. इट्स इन यूरोप। خالد احمد منحول جا النهارده. احمد منحول بتاع البهارات. तो भाई अभी मैं आप लोगों को टूटन खामिन की थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूँ। जो उसका बाप और माँ थी, लाइक उसके जो पापा और मम्मी थे, वो एक्चुअली सेम ब्लड के थे, आई मीन कज़िन थे। तो इस वजह से क्या टूटन खामिन के शरीर में, मतलब वो जब पैदा हुआ था तो वो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स के साथ पैदा हुआ था। और ऐसा बोला जाता है, जब रिसर्च हुई थी, जब उसकी मम्मी मिली थी और रिसर्च हुई थी, तो उन्होंने पता लगाया कि जो टूटन खामिन था उसके शरीर में बहुत सारी बीमारियाँ थी और एक पैर से वो अपंग भी था। तो ऐसा बोला जाता है, इवन अपने जेनेटिक्स अगर अपन थोड़ा सा देखें अपने पुरखों के हिसाब से, तो ऐसा बोलते हैं कि अगर आप लोग सेम ब्लड में शादी करते हो तो आपका जो बच्चा है वो मतलब प्रॉपर पैदा नहीं होगा, उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो इसीलिए जैसे अपने हम शादी वगैरह करते हैं, अपने पेरेंट्स वगैरह अपने लिए लड़की ढूंढते हैं, तो वो कभी भी अपनी मम्मी की गोत्र देखते हैं, दादी की गोत्र देखते हैं, लाइक सेम ब्लड नहीं मैच करना चाहिए। तो इस तरीके से वो लोग चेक करते हैं और तब जाके अपने शादी के लिए फ़िक्स वगैरह करते हैं। तो इसी तरीके से पहले के जो राजा वगैरह थे उनका सोच थोड़ी सी अलग थी। एक्चुअली जो पहले के फ़रौन थे वो ऐसा सोचते थे कि हमको शादी सेम ब्लड में ही करनी चाहिए, लेकिन उनकी सोच गलत थी एक्चुअली में। तो इस तरीके से लोग करते थे। बाकी यही कुछ हिस्ट्री है। और ऐसा बोलते हैं, जब ये लोग फ़रौन का जो कफन होता था उसके अंदर क्या है कि ये लोग सोना, बहुत सारा सोना जवाहरात वगैरह रखते थे। और ये जो तुतुन खान था, यही अकेला ऐसा राजा था जिसको लूटा नहीं गया था। ऐसा बोलते हैं। यहाँ पे मोर देन 58 के आसपास मम्मीज़ मिली थी और सब मम्मीज़ को लूट लिया गया था। एक्चुअली क्या था कि जब उनको गाड़ दिया जाता था तो इस तरीके के पहाड़ थे, उनके अंदर गाड़ते थे। तो फिर क्या होता था कि यहाँ पे जो लोग आते थे, जैसे लुटेरे थे ना, जो लुटेरे, वो इनकी जगहों को ढूंढ लेते थे और ढूंढने के बाद उनके कफिन के अंदर से जितने भी सोने जवाहरात वगैरह रहते थे और नीचे जो गाड़ के रखते थे ना, उन सबको ये लोग चुरा के भाग जाते थे। इस तरीके से हिस्ट्री है। और एक्चुअली यही अकेला बंदा था जिसको लूटा नहीं गया था। बिकॉज लोग अगर थोड़ा सा देखोगे ना, ये यहाँ से क्या पानी के झरने बहते थे और झरने बहते थे, तो इस वजह से क्या है, जो इधर की केव थी ना, तो ये देख रहे हो, इधर से पानी का झरना बहता था ना, तो जो इधर की जो केव थी ना, ये क्या बुर गई थी। तो इस वजह से क्या है, जो लुटेरे थे वो इसकी केव को ढूंढ नहीं पाए थे। इवन जो रिसर्चर्स थे उन्होंने भी इसकी केव को बड़ी मुश्किल से ढूंढा था। तो यही सब कुछ हिस्ट्री थी। बाकी यहाँ पे किंग्स ऑफ वैली इसीलिए बोलते हैं बिकॉज यहाँ पे जितने भी किंग्स थे उनको गाड़ा जाता था। और ये देख लो, ये सारे लाइमस्टोन के पत्थर हैं। don't mention or I will kill you. भाई ये जो गाइड है ना, इनकी शक्ल देख के बताओ ये किसकी तरह लगते हैं। जो अपने युवराज सिंह है ना, उसकी तरह लगते हैं। इनकी शक्ल जो है ना, mention now क्या करेगा तू बाबा? तुम मजाक नहीं मानता हबीबी, क्या करेगा तू? मेंशन ले लो, मेंशन लेंगे, इसमें से लेंगे। मैं वाईफाई दे लो, वाईफाई। तो भाई ये जगह सच में यार बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। एक्चुअली ये जो पूरा देख रहे हो ना, ये पहाड़, ये लाइमस्टोन के पहाड़ हैं। और यहाँ पे जितने भी फ़रौन के वो बने हुए हैं ना, ये सारे पहाड़ों के नीचे बनाए गए हैं। और शायद आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ठोक दीजिएगा और मिलते हैं कोई और एक नेक्स्ट वीडियो में।